वो उस परिवार के कभी थे ही नहीं और ना ही वो गायत्री जी के बेटे हैं। वो उस परिवार के सिर्फ दामाद हैं। वो सिर्फ राजीव भाटिया नाम का एक आदमी था जिन्होंने उस परिवार की बेटी राजनंदिनी से शादी की थी और उसके बाद वो आर्यवर्धन बन गए थे। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? देखो तो। किताब? तुम्हारी किताब जो तुमने लिखी है। मैंने लिखी है? वो डायरी जिसमें तुमने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी थी। मैंने उस डायरी को लेकर एक किताब बनवा दी और मैंने इसे नाम भी दिया है तुमसे तुम तक। तुमसे तुम तक? क्योंकि ये कहानी तुमसे शुरू हुई है और तुम तक ही जाती है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने अपनी इस कहानी में जिस आर्यवर्धन का जिक्र किया है वो कौन है? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब भी मेरी शादी हो मेरे होने वाले पति का नाम आर्य हो, और बस उसके साथ वर्धन जोड़ दिया और नाम बन गया आर्यवर्धन। तो तुम हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे होने वाले पति का नाम आर्यवर्धन हो। अगर मैं तुम्हारा आर्यवर्धन बन जाऊं तो क्या तुम खुश होगी? अक्सर शादी के बाद लड़कियां नाम बदलती हैं, और तुम ये करोगे मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आज से मेरा नाम आर्यवर्धन है। थैंक यू। और इस तरह मेरा नाम आर्यवर्धन हो गया। मतलब सर, राजनंदिनी जी की डायरी, तुमसे तुम तक किताब और आपका नाम सब आपस में जुड़े हुए हैं। वो उस परिवार के कभी थे ही नहीं और ना ही वो गायत्री जी के बेटे हैं। वो उस परिवार के सिर्फ दामाद हैं। वो सिर्फ राजीव भाटिया नाम का एक आदमी था जिन्होंने उस परिवार की बेटी राजनंदिनी से शादी की थी और उसके बाद वो आर्यवर्धन बन गए थे। क्या करूं? अनु को कॉल करूं क्या? किससे बात करूं? अनु से बात करूं? अनु तो फोन ही नहीं उठा रही। आर्य जी को फोन करूं? लो, ये भी फोन नहीं उठा रहे। दोनों पति पत्नी एक जैसे। क्या करूं? अगर ये सब सच है तो जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ये वर्धन लोगों ने हमारे साथ, मेरी बच्ची के साथ जो भी किया ठीक नहीं किया। आखिर वो लोग इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे बोल सकते हैं? गायत्री जी हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? नहीं, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। मुझे सच्चाई जाननी होगी। मुझे इस बात के तह तक जाना होगा और सच का पता लगाना ही होगा।